नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। सीएम नीतीश के राज्यसभा सांसद बनने पर पीएम मोदी खुश। मांझी बोले, शपथ लेने की बधाई नहीं दूंगा। बिहार के नए सीएम को लेकर जेडीयू का बड़ा ऐलान। नीतीश के राज्यसभा जाने पर तेजस्वी का बड़ा हमला। नीतीश कुमार के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, बोली जेडीयू। हरिवंश नारायण सिंह फिर बने राज्यसभा सांसद। 12 अप्रैल को पटना आएंगे राहुल गांधी। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में प्रदर्शन, पप्पू यादव भी साथ। बिहार विधानसभा पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी। पटना के निजी स्कूलों की फीस मनमानी पर डीएम का सख्त आदेश। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्हें संसद भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति एवं देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सदन के कई सदस्य और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार के सामने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग आपके फैसले का विरोध करते हैं। साथ ही कहा कि निशांत को सीएम बनाएं, संजय झा को सीएम बनाएं, ललन सिंह को सीएम बनाएं, लेकिन किसी और को नहीं। सीएम नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद सीएम नीतीश को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम नीतीश कुमार को एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आज मैं नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिल्ली में मीडिया से बात की। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कौन नया सीएम होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि ये बिहार एनडीए में शामिल 5 पार्टियां मिलकर तय करेंगी और कौन नया सीएम बनेगा। किसी एक दल के चाहने से कोई सीएम नहीं बन जाएगा। नीतीश पटना लौटेंगे। इसके बाद 2 से 3 दिनों तक बैठक और राय मशवरा का काम चलेगा। इसके बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। फिर एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, जिसमें न्यू नेता का नाम चुना जाएगा। अभी ये तय नहीं है कि कौन नया सीएम बनेगा। मैं दावेदार नहीं हूँ। नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू की क्या हिस्सेदारी होगी, ये तय है। दोनों पार्टियों के बीच सत्ता में साझेदारी का फॉर्मूला पहले से ही तय है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने इसे एक सामान्य औपचारिकता बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री ने किसी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जो इतनी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि भारी राजनीतिक दबाव के कारण यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री की हालत ऐसी हो गई है कि कोई उनका हाथ नीचे कर देता है तो कोई उनका कुर्ता खींचता है। बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। राज्य में अपराध की घटनाएं चरम पर है और आम लोग परेशान हैं। सरकार को केवल अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। बिहार भले ही भार में जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेडीयू नेता संतोष निराला ने नीतीश कुमार के राज्यसभा के तौर पर शपथ लेने पर कहा, खुशी की बात है कि हमारे नेता नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ली। हम सब उन्हें बधाई देने के लिए आए हुए हैं। इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। देश की राजनीति और राज्य की राजनीति जो आपकी पहचान है, उस पहचान को और मजबूती से बिहार को आगे लेकर जाएं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार की राजनीति आगे चलेगी और इसमें जल्दबाजी किस बात की है।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का 10 अप्रैल 2026 को सदन के सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है। संसद के उच्च सदन की खाली हो रही सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। बता दें कि जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह को इस बार पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। इस वजह से उनकी सदन से विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको कार्यकाल के अंतिम दिन बड़ा गिफ्ट दिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश को अपने कोटे से राज्यसभा सांसद के तौर पर मनोनीत किया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति कोटे से मनोनयन के बाद उनकी राज्यसभा से विदाई टल गई है। इसका मतलब कि अगले 6 सालों तक वे सदन में दिखाई देंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता के अनुसार राहुल गांधी 12 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित होने वाले पान महासम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी हाईलाइट राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का एक साथ मंच साझा करना होगा। आईपी गुप्ता के अनुसार यह सम्मेलन पान समाज को संगठित करने और उनके सम्मान के लिए आयोजित किया जा रहा है। पटना में नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सड़क पर गुस्सा फूट पड़ा। इनकम टैक्स चौराहे से भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सीबीआई कार्यालय की ओर निकले। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मामले की सीबीआई जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में शामिल मृतका की मां ने कहा कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। मैं दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करती हूँ। जल्द से जल्द सीबीआई कार्रवाई करे। इनकम टैक्स गोलंबर से सीबीआई दफ्तर तक मार्च के दौरान पप्पू यादव के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने न केवल सरकार पर निशाना साधा बल्कि समाज की चुप्पी पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। पटना सिविल कोर्ट के साथ बिहार विधानसभा को भी एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने विधानसभा और कोर्ट परिसर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। पिरबहोर थानेदार सज्जाद गद्दी ने बताया कि मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे इस मेल में दावा किया गया कि साइनाइड गैस के साथ 13 RDX IED का इस्तेमाल कर बड़े धमाके को अंजाम दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि धमाके से पहले सभी विधायकों और आम जनता को भवन से बाहर निकाल लिया जाए। कोर्ट में भी डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और स्थानीय पुलिस के साथ चेकिंग की गई। पटना जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले कुछ समय से अभिभावकों की ओर से यह शिकायत सामने आ रही थी कि कई निजी विद्यालय प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क के अलावे भी अलग अलग नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने DU और सभी SDU को स्पष्ट आदेश दिया कि वे निजी स्कूलों पर नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालय राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों का तुरंत पालन करें।